जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 15 मार्च 2022। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज कौन आईपीएल टीम बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसका मार्केट कैपिटल 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है और ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में 210 से 225 रुपए के प्राइस बैंड में इसकी हिस्सेदारी है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग ने दुबई 2021 में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता। अब इसका मार्केट कैप अपनी मूल इकाई इंडिया सीमेंट से ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए किसका चयन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, आरुषि वर्मा। पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज आरुषि वर्मा को मार्च 2022 में होने वाले 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए काम करना है। 2041 क्लाइमेट फोर्स अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस को प्रशिक्षित और विकसित करने के लिए एक वैश्विक पहल है। ये है आरुषि वर्मा। अगला क्वेश्चन, बी अवेयर नामक एक पुस्तिका किसके द्वारा जारी की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय धोखाधड़ी के तौर तरीकों पर रिजर्व बैंक ने यह पुस्तक जारी की है। यह धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य तौर तरीकों और विभिन्न वित्तीय लेन देन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देता है। यह नकली ऋण वेबसाइटों सहित सिम स्वैप, विशिंग, फिशिंग लिंक, लॉटरी इत्यादि जैसी आमतौर पर उपयोग की जाने वाली धोखाधड़ी तकनीकों के खिलाफ सुरक्षा उपायों पर विस्तार से बताता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई 123 पे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक विशेष एंड टू एंड महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की घोषणा की है। यह एक अनूठी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से महिला निवेशकों को उनके निकट एक महिला वित्तीय विशेषज्ञ से जोड़ेगा। महिला वित्तीय विशेषज्ञ महिला निवेशक के प्रश्नों का मार्गदर्शन और समाधान करेंगी। उदाहरण के लिए, म्यूचुअल फंड्स में क्यों और कैसे निवेश करें, एसआईपी के लाभ क्या हैं इत्यादि। एक्सिस बैंक के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया पहल हाउस वर्क इज वर्क। अगला क्वेश्चन, आमा व बहिनी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम सरकार गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना लागू करने वाली है। आमा योजना के तहत राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे। बहिनी योजना में राज्य सरकार कक्षा 9 और उससे ऊपर की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट होएग जॉइंट किस राज्य के बंदरगाह पर पहुंचा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट होएग जॉइंट महाराष्ट्र में होएग एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंच गई है। जहाज 10 साल के चार्टर सौदे के तहत जयगढ़ बंदरगाह पर एच एनर्जी के एलएनजी आयात टर्मिनल के लिए कार्य करेगा।
फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट की भंडारण क्षमता 1,70,000 क्यूबिक मीटर है और प्रतिदिन 750 मिलियन क्यूबिक फीट की स्थापित पुनः गैसीकरण क्षमता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक लोगो का अनावरण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नीदरलैंड। मार्च 2022 में भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया। लोगो में एक कमल और एक ट्यूलिप दोनों देशों के राष्ट्रीय फूल को प्रदर्शित करते हैं। लोगों के बीच में चक्र दोस्ती के बंधन को दर्शाता है। लोगों के बीच में जो चक्र है वो दोस्ती के बंधन को दर्शाता है। नीदरलैंड ने भारत को 3,000 ताजे ट्यूलिप फूल भेंट किए जो जवाहरलाल नेहरू भवन के बगीचे में लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2022 को अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की। खेल महाकुंभ जो 2010 में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ था, अब 36 सामान्य खेल और 26 पैरा स्पोर्ट्स शामिल हैं। 11वें खेल महाकुंभ के लिए 45 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया और गुजरात के गांधीनगर में इसके पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय छात्रों को पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसमें पुलिस विज्ञान और प्रबंधन, आपराधिक कानून और न्याय, साइबर, मनोविज्ञान आदि जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2022 को इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। इसे मंत्रालय के अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 7.9%। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 50 आधार अंकों से घटाकर 7.9% कर दिया है। इसके अलावा स्टैनली ने देश के खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 6% तक बढ़ा दिया। इसी बीच चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक बढ़ गया है। मॉर्गन स्टैनली एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने व पंजीकरण करने के लिए माई ईवी पोर्टल किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार द्वारा 12 मार्च 2022 को शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया गया। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ई ऑटो की खरीद पर ऋण पर 5% ब्याज सबवेंशन प्रदान करेगी। प्रदान की गई ब्याज दर सबवेंशन ₹30,000 के खरीद प्रोत्साहन पर
25,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी। आज के सारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।